माननीय मुख्यमंत्री जी विधि महाविद्यालय, साथियों आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़ी सौगात विधि महाविद्यालय की 9 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से, जोरदार तालियां आपके सहभागी बने। सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और 9 करोड़ 36 लाख रुपए की बड़ी लागत से आज आधारशिला रख रहे हैं शासकीय विधि महाविद्यालय। ये लाडली बहनाएं बैठी है सामने। बताओ, कांग्रेस के लोग कहते थे चुनाव के बाद योजना बंद कर देंगे, योजना बंद कर देंगे। चिंता मत करना बहनों, आपके लिए ये धनराशि लगातार मिलती रहेगी, लगातार। अरे बहन बेटी को देने में जो सुख मिलता है वो तो देवी देवता का आनंद देता है। लाडली लक्ष्मी हो, मुख्यमंत्री कन्यादान हो, कोई योजना नहीं बंद होने वाली है। लाडली लक्ष्मी बेटी योजना और पैसे भी बढ़ा रहे हैं। अब तो उद्योग धंधे खोलें तो हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए हमारी सरकार के द्वारा रेडीमेड गारमेंट्स, रोजगार परक उद्योगों के लिए अगर बहन मां काम करने जाएगी, केवल 8 घंटे काम करेगी तो लाडली लक्ष्मी के तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारे द्वारा भी 5,000 रुपया उसमें मिला करके 12,000, 13,000 रुपया महीने तक दिलवाया जाएगा फैक्ट्रियों के माध्यम से। यह हमारी सरकार की भावना है। बहन बेटी के हाथ में पैसा जाए तो उसका यश मिलता है, परिवार सुधरता है, आने वाली पीढ़ियों का भला मिलता है। इस बात को अगर हम लेके चलते हैं तो आए कांग्रेस के लोग सांप पकड़ लाए, सांप। अरे इनका क्या होगा? अरे बाबा, तुम कांग्रेस के लोग सांप को ही पूछते रहो, सांप को ही पकड़ के बैठो। भगवान कृष्ण के काल में भी तुम तो जमुना जी में कालिया नाग करके दिख रहे थे, कालिया नाग। ये भाजपा के लोग गोपाल कृष्ण वाले हैं, उस सांप के फन के ऊपर डांस करके बताते भगवान का वो रोग हमको याद है। तुमने तो भगवान राम के लिए भी जाने क्या क्या किया था। भगवान राम का वो युग, बोला जय जय श्री राम। भगवान राम के मामले भी अड़ंगे लगाए थे, तुमने कोई कम कसर रहने दी। आज तक भगवान राम के कांग्रेस के नेता दर्शन करने नहीं गए। क्या मालूम भगवान राम के प्रति क्या भाव रखते हैं। जब वोट आता तो राम 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 करते हैं, और जैसे ही वोट का मामला गया तो भारत माता की जय। भैया राहुल गांधी के फोटो बता देना, कभी राम जी के दर्शन करने गए हो तो राम जी के दर्शन करा देना उनको, या तुम ले जाना, हो गया काम तुम्हारा। तुम्हारे अपने भाव तुम्हारे पास रखो। ये तो विकास के मामले में जनता हिसाब मांगती है, देना पड़ेगा तुमको नहीं। जो जो नेता जवाबदार है उनको देना पड़ेगा। अभी तो राम जी में इच्छे उछल रहो, गोपाल कृष्ण बाकी है। बोलो कृष्ण गोपाल भगवान की। चलो मान लो पुराने में भूल जाते हैं। आपके तो डंके की चोट के मथुरा में मंदिर बनाएंगे वो गोपाल कृष्ण का, हो एकदम तो बता दो। अपने काका से पूछो, अपने आका से पूछो, उनकी हिम्मत हो तो बोल दे, बताए, हम आपका स्वागत करेंगे। माइक पे क्या बता देना, तुम्हारे बस की बात नहीं बाबू। जिस बात को लेकर के हम बैठे हैं हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे द्वारा सरकार के मामले में जिस प्रकार से भाव बन रहे हैं, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने बताओ 56 में 94 रुपए कुंटल गेहूं था 1956 में, और 56 से 2002 तक, कुछ समय छोड़ दो भाजपा का 2-2.5 साल का, पूरी समय सरकार कांग्रेस की, लेकिन गेहूं केवल 56 से लेकर के 2003 तक 600 रुपए कुंटल था। ये हिसाब आपके सामने है। और हमारी 20 साल में 2600 रुपए कुंटल खरीदने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां 55 साल
कहां 20 साल 2600 रुपए कुंटल तुम्हारे घर जितना हो सब तोल देना, सब खरीद लेंगे, ये हमारी भावना है, ये हमारी जीवान है। 4000 रुपए कुंटल धान का, 4000 रुपए हेक्टर, ये हमारी भावना है। अब तो हमारी सरकार के माध्यम से किसान केवल गेहूं, धान, अरे ये तो लेंगे ही सही, बोनस देंगे जो देना है। अब तो दूध पे भी 5 रुपया लीटर का बोनस देंगे। ये है हमारी सरकार और भावना। किसानों की जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए जो बन पड़ेगा, सरकार अपना पूरा खजाना खोल करके किसानों को समर्पित करने के लिए तैयार है। ये हमारी भावना है। अरे किसान आधारित प्रदेश, जिंदगी में किसानों का भला करें, सबका भला हो जाएगा। और हमारे लिए तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने केवल 4 श्रेणी बताई है, गरीब, महिला, किसान और युवा। ये चारों का भला कर दो, प्रदेश और देश का अपने आप भला हो जाएगा। ये हमारे भावना का सवाल है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबको जोड़ करके, केवल बोलने के लिए नहीं, सबका साथ सबका विकास, ये भाव बताने के लिए नहीं है, करके देने के लिए। इसलिए आज के इस अवसर पर जब हम अपने गायों की बात करते हैं, गोपाल की बात करते हैं, अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। इसलिए इस भाव को आगे बढ़ाते हुए हमारे लिए तो गोकुल वृंदावन की संस्कृति, नाम लेने से जीवन पवित्र हो जाता है। आपके साथ क्या होता मालूम नहीं, ये भगवान जाने आप किसको बोलते हो, लेकिन हम तो बोलते हैं। भगवान राम को भी बोलते हैं, राम और कृष्ण को नहीं बोले तो किसको बोलेंगे भाई? हमारा तो जीवन बेकार हो जाएगा। 500 साल का संघर्ष था भगवान राम के जीवन का। हमारे सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया था मंदिर मां सरयू के किनारे, 84 काले कसौटी के खंबे वाले मंदिर को। माना कि उस समय आपकी सरकार नहीं थी, विरोधियों की थी, लेकिन मंदिर टूटा और हमारी भावना आहत हुई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी आजादी के बाद आपने अड़ंगे लगाए, ये वकील वो वकील, पता नहीं क्या क्या। अरे उनको छोड़ो, अभी नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से जब बुंदेलखंड के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़े, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। केन बेतवा नदी और पार्वती काली सिंध का भी पानी। सीएम मोहन यादव राजगढ़ से सीधे लाइव हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना के लिए बोला कि जो योजना कांग्रेसी बोलते थे कि ये योजना चुनाव के बाद बंद हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। वहीं लाडली बहनों को जो पैसा मिल रहा है, 1250 रुपये की राशि मिल रही है, उसको भी बढ़ाया जाएगा और उसको 1500 से फिर 1700 फिर 3000 रुपये तक किया जाएगा। साथ के साथ लाडली बहनों को आगे रोजगार के अंदर अवसर प्रदान किए जाएंगे, जहां 5-5 हज़ार रुपये लाडली बहनों को 5-5 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से मिलने वाले हैं। लाडली लक्ष्मी योजना में पैसे मिलने वाले हैं, कन्यादान योजना में पैसे मिलने वाले हैं। उन्होंने बताया कि गोपाल कृष्ण जो गायों को पालेंगे उनके लिए भी उनको पैसा देगी। साथ के साथ रोडवेज बसों में महिलाओं को मुफ्त सफ़र कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, 500 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगाई जाएंगी मध्य प्रदेश के अंदर, जिससे कि वहां के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ के साथ उन्होंने बताया कि 15 लाख पक्के आवास बनाए जाएंगे, जिसके अंदर किसी भी गरीब को कोई झोंपड़पट्टी में नहीं रहेगा, सभी को पक्के मकान दिए जाएंगे। किसानों को बताया कि जो MSP कांग्रेस के राज में मात्र 600 रुपये यानी 60 साल के अंदर 600 रुपये बढ़ी थी, वो मात्र 20 साल के अंदर उन्होंने 2600 रुपये कर दी गई है MSP को। तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में कितना अच्छा काम कर रही है। उन्होंने बोला कि किसी भी प्रकार की कोई योजना बंद नहीं होगी, बल्कि इस योजना के अंदर बढ़ावा मिलने वाला है, उनको पैसा बढ़ के मिलने वाला है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, लाडली बहन आवास योजना हो, तमाम प्रकार की जो योजना चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि गोपालकों के लिए 5 रुपये प्रति लीटर दूध के अंदर उत्पादन में उनको
सब्सिडी दी जाएगी। साथ के साथ अगर कोई गौशाला खोलता है तो उसके अंदर उनको सब्सिडी दी जाएगी। उनको फैक्ट्री के अंदर लाडली बहनें मात्र 8 घंटे काम करना हो, कोई 12 घंटे, कोई 20 घंटे, कोई 24 घंटे काम नहीं करना, मात्र आपको 8 घंटे काम करना रहेगा। उसके अंदर आपको 10,000 रुपये अगर फैक्ट्री से मिलते हैं तो 5,000 रुपये सरकार खुद की तरफ से देगी, यानी 15,000 रुपये की नौकरी आपको सरकार देगी। तो ये तमाम घोषणाएं राजगढ़ से सीएम मोहन यादव जी ने की है। आप खुद सुन सकते हैं, आप देखिए, और अगर कैसी लगी जानकारी जरूर बताएं। हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।